नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, आपकी असीम कृपा से आज यह पावन श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस प्रारंभ हो रहा है। यह वाणी मेरी नहीं है, यह तो स्वयं श्री हरि की लीला है। जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, उसी प्रकार यह भागवत कथा वैकुंठ से इस मृत्युलोक में आई है। सभी श्रद्धालु श्रोतागण से निवेदन है, आज आप केवल कथा सुनने नहीं आए हैं, आज आप अपने भीतर के अंधकार को दूर करने आए हैं। मन शांत करे, मोबाइल और संसार की चिंता बाहर छोड़ दे और केवल हरि नाम में डूब जाए। भागवत कथा का महत्व कलियुग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। न जप हो पाता है, न तप, न योग। ऐसे समय में यदि कोई सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है तो वह है भागवत कथा श्रवण। शास्त्रों में कहा गया है, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः, अर्थात कलियुग में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए भागवत सूर्य के समान प्रकट हुई है। भागवत कथा केवल पाप नष्ट नहीं करती, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। कैसे दुख में धैर्य रखे, कैसे सुख में अहंकार न करे और कैसे हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण रखे। कथा सुनते समय 3 बातें आवश्यक है: श्रद्धा, धैर्य, नियम। श्रद्धा बिना शंका के हो, धैर्य ऐसा हो कि तुरंत फल की अपेक्षा न करे, नियम ऐसा हो कि प्रतिदिन समय पर कथा में उपस्थित रहे। जो कथा को केवल मनोरंजन समझकर सुनता है, उसे शब्द मिलते हैं। जो कथा को भगवान समझकर सुनता है, उसे स्वयं भगवान मिलते हैं। भागवत की उत्पत्ति। अब प्रश्न उठता है, भागवत आई कहां से? वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, अनेक पुराण लिखे, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तभी उनके गुरु नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी बोले, आपने धर्म, अर्थ और काम का वर्णन किया, परंतु आपने भगवान की निर्मल भक्ति का गुणगान पूर्ण रूप से नहीं किया। तब व्यास जी ने समाधि लगाई, ध्यान में श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और उसी दिव्य अनुभूति से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत महापुराण। राजा परीक्षित की कथा। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पौत्र। एक दिन वे शिकार करते करते एक आश्रम पहुंचे। वहां ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे। राजा ने कई बार पूछा, मुझे जल चाहिए, परंतु ऋषि मौन रहे। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला, उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा की मृत्यु होगी। मृत्यु का स्वागत। जब राजा परीक्षित को श्राप का पता चला, वे घबराए नहीं। उन्होंने कहा, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं भगवान को स्मरण करते हुए मरूंगा। उन्होंने राज्य त्याग दिया, गंगा तट पर बैठ गए। संसार के अनेक ऋषि मुनि वहां एकत्र हुए। शुकदेव जी का आगमन। तभी वहां एक दिव्य तेजस्वी बालक प्रकट हुए। शुकदेव जी, जिन्होंने जन्म लेते ही संसार त्याग दिया था। राजा परीक्षित ने उनसे प्रश्न किया, महाराज, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? शुकदेव जी बोले, हे राजन, मृत्यु तो निश्चित है, परंतु जो भगवान की कथा सुनते सुनते जाता है, उसकी मृत्यु नहीं, मोक्ष होता है। यही से प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत कथा। प्रथम स्कंद का भाव। प्रथम स्कंद हमें सिखाता है जीवन क्षणभंगुर है,
मृत्यु निश्चित है, परंतु भय आवश्यक नहीं। यदि मन में कृष्ण है तो मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। संसार में रहो, पर संसार के मत बनो। भक्ति का रहस्य। भक्ति क्या है? भक्ति है दुख में भगवान को दोष न देना, सुख में भगवान को भूल न जाना। मां यशोदा की डांट में भक्ति थी, मीरा के आंसुओं में भक्ति थी, गजेंद्र की पुकार में भक्ति थी। भक्ति में तर्क नहीं होता, भक्ति में समर्पण होता है। आज की कथा का सार। आज हमने जाना भागवत कथा का महत्व, इसकी उत्पत्ति, राजा परीक्षित का श्राप, शुकदेव जी का आगमन। मृत्यु से डरना नहीं है, उसे भगवान की ओर जाने का द्वार समझना है। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, आज जो कुछ सुना वह केवल कानों तक न रहे, हमारे हृदय में उतर जाए, हमारे जीवन में भक्ति जागे, अहंकार दूर हो और आपका नाम हमारे प्राणों में बस जाए। हरि बोल महावा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।